प्रेम से बोलिए सिया रामचंद्र की जय। आइए संत समाज यहाँ उपस्थित बंजारी धाम यहाँ उपस्थित बंजारी धाम ट्रस्ट में आइए जितने भी पिता तुल्य मातृ स्वरूपा माताएं एवं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हमारे भाई बहन, आइए आप सभी की पावन चरण कमलों में हमारी मंडली आराधना बालिका मानस परिवार कुंद्रू पारा बालोद सादर नमन करती है, प्रणाम अर्पित करती है, प्रणाम अर्पित करती है। आइए संत समाज, हम एक ऐसे धरा धाम पर बैठे अपने बालोद जिला के, जहां स्वयं आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा मां बंजारी धाम के ऐसे पावन कोख में आज उनके लाल, आज उनके बच्चे विराजमान बैठ करके आज एक ऐसा सत्संग का माहौल, जहां त्रिवेणी किसे कहते हैं, जहां ज्ञान की सरस्वती, भक्ति की गंगा और कर्म की यमुना जहां प्रवाहित होती है, उसे हम त्रिवेणी कहते हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयागराज में आज हम यहाँ पर बैठ करके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। तो ये हमें ये पावन सौभाग्य मिला कि आज यहाँ पर बैठ करके आप सभी को वही राम कथा आपके इस पावन धाम जुंगेरा में बहाने का, कहने का सुअवसर हमको प्राप्त हुआ। और आइए रामचरितमानस का प्रीति सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4, जहाँ गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि विनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कब हो तजय मति बोरी। चूंकि ये आदि शक्ति जगदम्बा का स्थान है, जगह है, और हमारी माताओं की संख्या जो है अत्यधिक दिख रही है, तो मैंने सोचा कि ऐसा पावन कथा प्रसंग बोला जाए जहां नारियों को हम प्रेरित कर सके। तो आइए रामचरितमानस का एक ऐसा प्रसंग जहां माता अनुसुईया जी माता सीता जी को नारी धर्म की कथा बतला रही है, उनको सुना रही है। वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है माता सीता जी को नारी धर्म की कथा सुनने की, लेकिन माता अनुसुईया जी माता सीता जी के माध्यम से पूरी कलयुग की नारियों को, पूरे मानव समाज को ये संदेश दे रही है कि देखो बहनों, कि आज की नारियों को किस प्रकार से पतिव्रता धर्म का पालन करना चाहिए। तो आइए माता अनुसुईया जी की कथा, पतिव्रता धर्म की कथा आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करूंगी। आइए एक छोटे से भजन करने के पश्चात प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय। पिए लहू की प्याली जी मैया, पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया, पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया, पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया, पिए लहू की प्याली रे।
की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे। रणभूमि में जाल ललकारी भागी असुर जो था बलकारी, भागी असुर जो था बलकारी, भागी असुर जो था बलकारी, रणभूमि में जाल ललकारी भागी असुर जो था बलकारी, भागी असुर जो था बलकारी, भागी असुर जो था बलकारी, रूप धरी विकराली जी मैया रूप धरी विकराली रे, रूप धरे विकराली जी मैया रूप धरे विकराली रे, रूप धरी विकराली जी मैया रूप धरी विकराली रे, रूप धरे विकराली जी मैया रूप धरे विकराली रे। पिए लहू की पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे। खड्ग त्रिशूल हाथ मणि ढाला महाप्रलय की बन गई ज्वाला, महाप्रलय की बन गई ज्वाला, महाप्रलय की बन गई ज्वाला, खड्ग त्रिशूल हाथ मणि ढाला महाप्रलय की बन गई ज्वाला, महाप्रलय की बन गई ज्वाला, महाप्रलय की बन गई ज्वाला, हाथों में धरी कपाली जी मैया हाथों में धरी कपाली रे, हाथों में धरे कपाली जी मैया हाथों में धरे कपाली रे, हाथों में धरी कपाली जी मैया हाथों में धरी कपाली रे, हाथों में धरे कपाली जी मैया हाथों में धरे कपाली रे। पिए लहू की पिए लहू की पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे। नाचे क्षमा चमकाली जी मैया नाचे क्षमा चमकाली रे, नाचे क्षमा चमकाली जी मैया नाचे क्षमा चमकाली रे, नाचे क्षमा चमकाली जी मैया नाचे क्षमा चमकाली रे, नाचे क्षमा चमकाली जी मैया नाचे क्षमा चमकाली रे। पिए लहू की पिए लहू की पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, हाँ पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे, पिए लहू की प्याली जी मैया पिए लहू की प्याली रे। प्रेम से बोलिए दुर्गा महारानी की जय। वंदे विदेह तनया पद पुण्यकम केशौर्य सौरभ समाहित योग चित्तम हंत्र मंत्र ताप मनीषम मुनि हंस सेव्यम शनमानि साली
हरितीत पराग पुंजम नीलांभुज श्यामल कोमलांघम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायिक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम अतुलित बलधामं हिमशैलाभदेहं दिनुज्वर कृशानुं यानी नामाग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातिजातं नमामि लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। आइए सत्संग की इस पावन बेला में हम सभी वही श्री रामचरितमानस की कथा की ओर चले। आइए संत समाज हम सभी यहाँ पर बैठे भगवान राम की कथा सुनने, भगवान की कथा सुनने। तो सबसे पहले हमारे मन में ये विचार आना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हैं। भगवान की कथा सुनने तो हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन भगवान की कथा, राम की कथा हमें क्यों सुननी चाहिए, इस बात पर विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि संत समाज लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफें हैं। तो गोस्वामी बाबा जी ने कहा कि ये मनुष्य के जीवन की व्यथा तब जाएगी जब ये भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। और आइए उसी कथा को श्रवण करने हम यहाँ पर बैठे हैं, रामचरितमानस की कथा सुनने। तो ये रामचरितमानस होता क्या है? गोस्वामी बाबा जी ने पहले राम को रखा, फिर चरित्र को रखा, फिर अंत में लिखते हैं मानस। पहले राम को रखा, चरित्र को रखा, उसके बाद अंत में लिखते हैं मानस। कहने का मतलब ये है कि जो भगवान रामचंद्र जी के चरित्रों की गाथा को अपने जीवन में धारण करेगा, अपने सदाचार में लाएगा, अपने दैनिक जीवन में लाएगा, वही रामचरितमानस कहलाता है। और ऐसे रामचरितमानस की पावन कथा सुनने हम यहाँ पर बैठे हैं, तो निवेदन है ध्यान पूर्वक मन लगा करके भगवान की कथा को सुनिएगा। आइए संत समाज रामचरितमानस का तृतीय सोपान अरण्यकांड दोहा क्रमांक 4 गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि विनती करी मुनि राय सिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजयमति मोरी चरण सरोरुहनाथ जनी कबहु तजयमति मोरी। आइए मानस प्रेमी सज्जनों, भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया लक्ष्मण जी और माता सीता जी माता पिता की आज्ञा को सिरोधार कर 14 वर्षों के वनवास लिए निकल पड़े हैं। और केवट को नौका मांग करके गंगा पार लगा करके जब भगवान आगे वन की ओर प्रस्थान करते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? अत्रि मुनि जी के आश्रम में। आप सभी जानते हैं कि अत्रि मुनि जी कौन है। नाम से स्पष्ट होता है अत्रि मुनि जी कि उनके अंदर 3 गुण समाहित है। कौन से गुण? बोले रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और ऐसे अत्रि मुनि जी के आश्रम में आज भगवान श्री रामचंद्र जी, भैया